टेक्स्ट से स्टार्ट नाउ। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्ति वृक्ष की पाठ 11 का पेज नंबर 65 हम लोग पढ़ रहे हैं। चर्चा का विषय ये चल रहा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। इस संबंध में एक इंटरेस्टिंग है कि लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, 80,000, 50 लाख, जितना भी, लेकिन मृत्यु के बाद क्या करेंगे ये नहीं सोचते, है ना। किसी को आप पूछिए, भाई आप प्राय गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं, कहते हैं अरे भाई तुमने वो बुढ़ापे के लिए भी जोड़ा है कि नहीं, ये सारा पैसा अभी खर्च कर दोगे। तो यहाँ पे बात आ रही है कि भक्ति करने से इस जीवन में भी लाभ होता है और अगले जीवन में कितना सुंदर निर्माण होता है जीवन। अगर भक्ति से पतन हो जाए तो भी, अगर भक्ति से पतन हो जाए तो भी कितना लाभ होता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भक्त फेल हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते, उनकी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है वो जो भक्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं, भोग में चले जाते हैं, और दूसरा जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। और जो लोग भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, जो भक्ति में अपूर्ण रह जाते हैं, वो भक्तों के घर में पैदा होते हैं प्रायः। और जो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति के पद से भ्रष्ट होकर के भोग में चले जाते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण और या फिर धनवान व्यक्ति के पैदा होते हैं। ठीक है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत संग में जन्म लेने वाले बच्चे वे बच्चे हैं जो किसी प्रकार से पिछले जन्म में अपनी भक्ति पूरी नहीं कर सके थे, इसलिए उन्हें भक्त माता पिता के घर में जन्म मिला और वे बहुत जल्दी जल्दी करताल बजाना, कीर्तन करना, मृदंग बजाना आदि सीख लेते हैं। नहीं तो ये संभव नहीं है। ये आपने देखा है कि नहीं देखा? हमारे आश्रम में एक भक्त हैं जो 4 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं, इंडोनेशिया में से आए हुए हैं। और ऐसे भी कितने सारे भक्त देखेंगे और हम लोग आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या मृदंग बजा रहे हैं बच्चे, नो एकदम एक्सपर्ट की तरह। हमारे गुरुकुल में तो हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे थे, कोई व्यक्ति यहाँ पे थे, भारत के बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको, वीणा वादक। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनको 7 जन्म लगे इस स्तर पर पहुंचने के लिए। तो यानी कि जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है वो अभ्यास नष्ट नहीं होता, वो संस्कार बनते चले जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना इसका स्वभाव है, कुछ लोग के लिए बहुत आसान होता है। और हर व्यक्ति के पास भगवान ने कुछ गुण दिया है, और जरा अपने गुणों पे विचार कीजिए। ऐसे तो हम लोग को नम्र रहना चाहिए, सही बात है, लेकिन आप देखेंगे कुछ कार्य आपके लिए बहुत आसान होता है करना। आप देखिए कुछ लोगों के लिए तपस्या करना बहुत आसान होता है, तो वो एक जन्म का नहीं है, वो कई जन्मों से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए गाना बहुत आसान होता है, खटाखट पकड़ा और हारमोनियम सीख जाते हैं, मृदंग सीख जाते हैं। कुछ लोगों के लिए फिलॉसफी, जैसे हमारे भी रमाकांत प्रभु क्लास दे रहे हैं, धड़ाधड़ संस्कृत बोल रहे हो, सारे श्लोक उनको याद हैं गीता के, भागवत के। तो ये सब कहाँ से चल रहा है? ये पिछले जन्म से कैरी हो रहा है। और स्पेशली अगर लोगों की भक्ति में रुचि है, आप आश्चर्य करोगे। हमें गांव में गए, हमारे प्रोग्राम में लड़का आया, वो हमारे संग पहले ही दिन, अगले दिन जब हमने मंगल आरती किया, 2 घंटा बैठ के जब किया उसने मेरे संग। बताइए, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है 2 घंटा जब करना। और बोला घर गया, बोला 11 साल का लड़का, मेरे को 2000 रुपये दो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ वृंदावन। आप कहेंगे भावुक है या कुछ भी है, लेकिन कितने लड़के ऐसा सोचेंगे बताइए। तो हम ये देख रहे हैं कि रियली प्रचार में हमें ये देखना है कि कहीं से वो लोग मिल जाएं जो पहले से भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग फटाफट पकड़ करके भक्ति को आगे से आगे बढ़ लेंगे। और जो लोग इस प्रकार से उत्साहित हैं, उनको हम एक प्रचारक को देख लेना चाहिए कि ये व्यक्ति में पहले से ही भक्ति हो रही है, अब मुझे उसको और फूकना है। अब जब रोटी बनती है, कहीं अग्नि लकड़ी जलती है, तो हम क्या करते हैं? माता जी लोग करते हैं। अब बताइए, मैं इस लोहे पे फूकूं तो क्या होगा? जिंदगी भर फूकता रह सकता हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन लकड़ी है, उसमें थोड़ी चिंगारी है, तो फूकेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ये है प्रचार का, हर प्रचारक का उद्देश्य यही है। प्रभुपाद जी ने भी यही किया, वो सारे दोष को छोड़ देते थे। ये व्यक्ति कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसको उत्साहित करो। जैसे आप लोगों को सबको पता है, परम पूज्य जयपताका महाराज कैसे भक्ति में आए थे। वो जा रहे थे और जयानंद प्रभु ने बोला, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस कील को इस में लगाने के लिए?
तो ने एक बार मांगा तो मारा मारा तो उसको बोले, ओ आप तो क्या आप कारपेंटर हैं? कुछ नहीं थे महाराज जी, कारपेंटर वगैरह कुछ नहीं थे। उनका अच्छा क्या आप मदद कर सकते हैं सारी कील ठोकने में? तो महाराज जी पूरा दिन कील ठोके रथ यात्रा के कार्ट पे, और आज आप देखिए कितना प्रचार कर रहे हैं। तो आज आपको लग रहा है कि अरे इसको प्रचार करने से क्या फायदा है, हो सकता है वो व्यक्ति इतना अच्छा भक्त बन जाए आगे जाकर के कि पहले जन्म से चल रहा है उसका, तो बाकी बहुत प्रचार कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो ये देख लेना चाहिए कि किसी में अंदर अगर ये रुझान है बच्चे में तो वो पहले से कैरी ओवर हो रहा है, अब उसको हमें और मदद करनी। ठीक है, यही सच्चाई है। हमें शास्त्र के अनुसार शास्त्र के चक्षु के द्वारा देखना चाहिए। शास्त्र चक्षुषात, ये हमें साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा है। भक्ति के जीवन में हम सुनते हैं सुनते 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 हम देखने लग जाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? बहुत जैसे हम सुनते हैं कि ये जगत दुख का घर है, हमने सुना लेकिन कन्विंस नहीं होते। फिर धीरे धीरे जब हमारे जीवन में भी दुख आता है तो हमको दिखने लगता है हाँ यार ये जगत तो उतना सुख का घर नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं। भगवान शायद सही बोल रहे थे। परम पूज्य पंकजांगिरी प्रभु बोल रहे कि 20 साल के बाद उनको ये समझ में आया कि वाकई जगत दुख का घर है। यहीं पे बोले ब्रह्मचारी क्लास में, बोले 20 साल तक मैं सोचता था कि दुख है लेकिन इतना बुरा नहीं है जगत, सुख भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 साल के बाद साधना करते करते उनको समझ में आया। तो यानी शास्त्र चक्षु का अर्थ है शास्त्र के अनुसार हम देखें कि लोगों को कैसे जीवन, जगत को भी देखें और भक्तों को भी देखें। कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, शास्त्र चक्षु क्या बोलता है, क्या बोलता है? अगर कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो चुके हैं, कई कई जन्मों में उसने भगवान की आराधना करी है, तब उसका नाम उच्चारण में मन लग रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को आप बोलेंगे जप करने के लिए तो उनसे जप बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं? आप एक माला करिए, जैसे मेरे रिश्तेदार को मैंने बोला अच्छा आप 10 बार करिए, नहीं 10 महामंत्र भी वो रोज बोलने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं करेंगे। 10 महामंत्र करने में क्या जाता है? लेकिन कुछ लोग हैं जो फटाफट 2 महीने के बाद 16 माला करने लग जाते। तो ये शास्त्र का चक्षु है। शास्त्र में वर्णन है शुचिनाम श्रीमताम गृहे, जो बच्चे भक्त माता पिता के घर में जन्म लेते हैं उन्हें फिर से अवसर प्राप्त होता है जहां से उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति छोड़ी थी। ये एक और अच्छी बात है, हम भक्त साधकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं भी हुई तो अगले जन्म में कितना फायदा होगा। आप ऐसे सोचिए, एक महाराज जी बच्चा बोलते हैं, महाराज जी मतलब नीचे रहते हैं, महाराज जी इस रूम के जैसे नीचे रहते हैं, वो कहते हैं कि 100 जन्म भी लगे भक्ति, कई 100 जन्म लगे, लेकिन हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि जो आपकी भक्ति है वो ऐड होती चली जाएगी। अब देखिए कुछ भक्त लोग बेचारे खड़े होकर भी जप नहीं कर पाते, कारण क्या है? अभी उनका चित्त जो है वो तमोगुण से प्रभावित है, लेकिन वो करते रहना चाहिए, करते रहिए। देखेंगे एक दिन देखेंगे कि मैं कम से कम सो नहीं रहा हूं, मेरा मन भाग रहा है, मैं सो नहीं रहा हूं। फिर करते रहेंगे तो कहेंगे अरे मेरा मन भी नहीं भाग रहा है, मुझे रस आ रहा है नाम में। तो करते रहेंगे, ओ नाम से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। तो ये भक्ति की बड़ी अच्छी चीज है कि हमें करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिद्धि कब प्राप्त होगी। श्रीला जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, भक्त कभी सोचता नहीं कि सिद्धि मिली कि नहीं मिली, ये लौकिक श्रद्धा है। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा है सिद्धि मिले या ना मिले हम भक्ति करते रहे। इस बारे में मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाह रहा था कि शुद्ध भक्ति में लक्ष्य प्रेम होता है। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम प्रेम को लक्ष्य कैसे करेंगे? ये बड़ा सिंपल है। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने जाता है तो पढ़ाई तो करता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है? एक दिन मैं इंजीनियरिंग करूंगा, उसके बाद मैं नौकरी करूंगा, मैं यहाँ ये करूंगा। पढ़ाई अभी कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे नौकरी करूंगा, इस कंपनी में जाऊंगा, ऐसे करूंगा। उसी प्रकार से हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में भाव या प्रेम की प्राप्ति हो। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे भुक्ति मिल जाए। और एक अद्भुत बात ये है कि ये स्टेशंस आएंगे अपने आप। जैसे आप यहाँ से मायापुर जाएं तो रास्ते में क्या हो, बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? मायापुर जाना। लेकिन रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आपको दिखेंगे, बस उतरिएगा मत वहां। समझ रहे हैं कि मेरी बात?
अच्छा, हम क्यों नहीं उतरते? क्योंकि हमें क्लियर है कि हमारा लक्ष्य जो है वो मायापुर जाना है। आप कहें अरे बहुत समय हो गया, अभी 24 घंटे 25 घंटे हो गए, कहाँ मायापुर जाएंगे, चलो यहीं उतर जाते ना। जब आपको मालूम रहेगा कि मायापुर पहुंचने का मतलब क्या है, क्या फायदा है, तो कितना भी समय लगे आप वेट करेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे जब तक कि मायापुर नहीं आ जाता। तो हमें क्या भक्त का अभिलाषा है, इसमें शास्त्र बहुत मदद करता है। जब तक कृष्ण से आप ऐसे बात ना करने लग जाओ जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक भजन करते रहिए। उसके बाद बंद कर देंगे नहीं, उसके बाद तो अपने आप ही चलेगा। जब तक कृष्ण से ऐसा एकदम साक्षात बात ना करने लग जाए, तब तक हमारा साधन पक्का नहीं। वह करते रहिए करते रहिए, ये स्थिति आ जाएगी। बेसिकली कहने का अर्थ है प्रेम नहीं मिल जाए जब तक। ओके, मान लीजिए वे 50% भक्ति पूरा किए, तो इस जन्म में वे 51% से अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। वो 50% उनके खाते में जमा था, लेकिन जो साधारण कर्मी है वे 100% सब कुछ गंवा देते हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फिर से एक नए अध्याय को शुरू करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर चर्चा आज सुबह इसी बात पे हो रही थी, बहुत ही बात अच्छी। धावती धावती शब्द आ रहा था, आपने नोटिस किया था? आज क्लास में थे क्या सुबह आप? पहला लाइन आप उस श्लोक को देखेंगे, बहुत सुंदर प्रभुपाद कोट करते हैं कि जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार जो फल है वो आपके पीछे आगे आगे, अग्रे धावती धावती, आगे आगे भागेगा। बहुत ही जबरदस्त बात है। आप भाग रहे हो और आपके आगे भाग रहा है आपका कर्म का फल। समझ में आ रहा है कितनी जबरदस्त बात है? कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अच्छा धर्म कर्म किया है उसके सामने क्या दिख रहा है? अरे बहुत पैसे वाले परिवार में पैदा हुए, यानी कि पैसे की व्यवस्था उसके जन्म से पहले हुई कि नहीं? समझ में आ रहा है? अग्रे धावती का अर्थ क्या है? कहीं वो प्रचार करेंगे, प्रचार नहीं सॉरी, कुछ भी कार्य करते हैं वो सफल हो जाते हैं। क्यों सफल हो रहे हैं? पहले का किया गया कर्म है, अब वो सफल हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो लेकिन एक बात यह है कि जो भी सफलता भौतिक दृष्टि से हम प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाती है? सब खत्म हो जाती है। लेकिन भक्ति में अब जो भी कर रहे हो वो ऐड होता चला जा रहा है। तो अगले जन आप देखेंगे बहुत सारे साधक हैं, उनको नाम में बहुत रुचि होती है, बहुत टेस्ट होता है, तो हम सोचते हैं अरे 2 साल में कैसे प्राप्त हो गया उसको? वो 2 साल का नहीं है, कई जन्मों का इकट्ठा हो जा रहा। तो इसलिए करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आज बता रहे थे कि प्रभु जी की, देखिए हम जो धर्म कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि इसी जन्म में लाभ प्राप्त हो। मैं उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कहेगा अरे क्या देखो ये एक्सरसाइज कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन 2-3 साल के अंदर या 6-7 महीने में भी जो भी समय है उसका, उसके बाद उसको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। और जो व्यक्ति मौज कर रहा है, मोटा होकर खा के मोटे हो रहे, उनको आगे बीमारी होगी। तो दोनों ही लोग जो आज कार्य कर रहे हैं उसका लाभ तुरंत या हानि तुरंत नहीं दिखता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसी प्रकार से भक्ति के जो कर्म है उसको, उसका लाभ भले ही तुरंत दिखाई ना पड़े, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देख कर कि हमारा आगे कितना बड़ा लाभ है, व्यक्ति को करते रहना चाहिए। यही इस बात का, इस पूरे सेक्शन का मतलब फोकस है कि हमको भक्ति करते रहना चाहिए, चाहे परफेक्शन इस जन्म में मिले या ना मिले। ओके, वे मनुष्य योनि में जाएंगे या पशु योनि में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि उन्होंने कुत्ते जैसी मानसिकता को विकसित किया है तो निश्चित रूप से दूसरे जन्म में उन्हें कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने जितनी भी संपत्ति इस जन्म में इकट्ठी की सब नरक में चली जाएगी और उनको भी लेके जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा का एक छोटा सा पॉइंट था। हमारे आश्रम में एक भक्त हैं, उनके बेड के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं 1 रुपए के, और अब यहाँ के मार्केट में सिक्के चलते नहीं हैं। कुछ समय पहले यहाँ के नोट बंद कर दिए गए थे। तो मैं सोच रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने उस अवैध संपत्ति को स्थापित करने के लिए अपने पास खूब नोट इकट्ठे कर लिए, तो भले ही वो नोट 0 हो गए, आप प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उस नोट की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन जो उसने पाप किया उस नोट को इकट्ठा करने के लिए वो 0 नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सुना है ना, भारत में ऐसा हुआ था। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, भारत की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया, तो नोट तो निरस्त हो गए लेकिन पाप निरस्त नहीं हुआ। तो अब वही बात थी, अगर उस धन का उपयोग, मान लो काला धन भी था, उपयोग गायों की सेवा के लिए या प्रसाद खिलाने के लिए कर देता,
तो कोई उस धर्म को निरस्त नहीं कर सकता था। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है व्यक्ति को सोचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको धन दे रहा है, जैसे मुझे कल एक गृहस्थ भक्त ने कुछ डोनेशन दिया, तो क्या कह रहा है, प्रभु जी मेरा धन आप धर्म में इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे कि आजकल की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलती हैं, वो आपका धन लेती हैं और आपको रिटर्न में देती हैं पैसा। तो साधु समाज यही करता है, बाकी लोगों को पता नहीं धर्म में कैसे लगाएंगे। तो वो आपको जो धन दे रहे हैं उसको बैंक में डालने के लिए नहीं है, वो आपको धर्म में लगाना है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? और जब तक मैं धन को धर्म में नहीं लगाऊंगा उसको फायदा नहीं मिलने वाला। मेक सेंस? अगर किसी ने 100 रुपए दिया है तो उसका जब तक वो भगवान की सेवा में लगेगा नहीं उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। और साधु लोग जानते हैं, भक्त लोग जानते हैं कि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो खुद भी मुक्त होंगे और वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। स्पष्ट है, गीता के श्लोक पर हमने चर्चा कर चुके हैं कई बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी चेतना? यदि उसने कुत्ते की मानसिकता विकसित की है तो कुत्ता बनेगा, यदि वह देवता जैसा मानसिकता को विकसित किया है तो देवता बन जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या आप लोगों में, ये मैं प्रश्न करूंगा और आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा, क्या आप लोगों में देवता और असुर के गुणों को देखते हैं? क्यों आ गए यहाँ पे? कुछ लोग ऐसे गुस्सा होते हैं, राक्षस जैसी प्रवृत्ति रहती है ना, थोड़े खूंखार से होते हैं, कोई बात करेंगे तो चिढ़ जाएंगे, कुछ दान मांगने जाइए तो दान नहीं देंगे, देखा है ना आपने। और कुछ लोग कहेंगे अरे साधु आप क्यों आ गए, हम लोग सारी कैसे बड़ा हमारा भाग्य है। मैं एक जगह कल गया था गृहस्थ भक्तों के, तो अरे उन माता जी को बुलाओ, दर्शन कर लेंगे दर्शन कर लेंगे। इतना उन लोगों का मतलब जो है साधुओं के प्रति सम्मान की भावना है। देखते हैं ना, तो ये सब क्या देख रहे हैं आप, वो चेतना उसने कैसे निर्माण करी है, देवता की। तो अब ये देखना है आपको अपने चित्त, कह सकते हैं शास्त्र की दृष्टि से। किंतु यह सब उसके कर्म पर निर्भर करता है। बहुत अमेजिंग बात है, मैं ये बात बोलने वाला था। साधना भक्ति में हम अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से कार्य करते हैं जिससे हमारे मन पे प्रभाव पड़े। आप अपने शरीर से कुछ भी कार्य करते हो उसका मन पे प्रभाव पड़ता ही है। साधना भक्ति में मन का उतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका मन बोले आज मंगल आरती जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि साधना भक्ति का मतलब ही है अपनी इंद्रियों से आप कुछ कार्य करें ताकि आपके मन पे प्रभाव पड़े, पड़ता ही है, ये ध्यान देना चाहिए। तो कर्मों के अनुसार हमारी चेतना का निर्माण होता है। लेकिन आमतौर पर कर्मी लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं होती, इसलिए यह उनके लिए जोखिम भरा है। आप ये नहीं जानते, कर्मणा दैव नेत्रेणा, ईश्वरीय दंड या निर्णय सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा लिया जाता है और इस प्रकार उन्हें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है जैसी चेतना उन्होंने इस जन्म में विकसित की थी। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलना ही चाहिए। क्या ये सही है? क्यों? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, बोलिए माइक पे बोलिए, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना। यस, हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अभी क्या कोट किया आपने, श्लोक देखा? मैं थोड़ा कर्मणा, एक किताब में है, देखिए, कर्मणा दैव नेत्रेणा, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन फल देने वाला ईश्वर है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ओके। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कार्य है कि वे लोगों में कृष्ण के प्रति प्रेम करने की भावना को विकसित करे, फलस्वरूप उन्हें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो सके। ये लाइन बहुत सूक्ष्म है, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, प्लीज आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि प्रचार करना कैसे चाहिए। जब आप लोगों को प्रचार करते हैं तो हर कोई व्यक्ति साधना भक्ति करने की योग्यता नहीं रखता है। मानते हैं कि नहीं मानते? आप लोगों को बोलिए जब करने के लिए नहीं करें, लेकिन वो कीर्तन में आके डांस कर सकते हैं। देखिए, प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम, ये तो क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है भगवान से, तो उसे किसी तरह से, अनजाने से, जाने से आप सेवा में नियोजित कर दीजिए।
जैसे एक मेरे रिश्तेदार जप नहीं करना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, तो उस धन को लेकर के हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो भले ही वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, इस कारण से उनकी सेवा भगवान को समर्पित हो गई। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? कृपया किसी को भी रिजेक्ट मत कीजिए। आप फोकस करिए उन लोगों पे जो साधना कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्ट किसी को भी मत कीजिए। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे इस लेक्चर में कि जैसे मंदिर में लोग चरणामृत लेके जाते हैं, उसको सामान्य मत सोचिए। चरणामृत लेके गया, वो थोड़ा सा उसके अकाउंट में चले गई सुकृति, और वो धीरे धीरे करके भगवान से प्रेम करने के स्तर पे आ जाएगा। तो ये भक्त का जो कह सकते हैं विजन, दृष्टिकोण जो है बहुत उदार होता है। वो ये देखता है कि ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति सामने है, मान लीजिए उसके दोनों टांग टूटे हुए हैं, उससे बोला जाए आप दौड़ो, दौड़ पाएगा? तो फिर क्या दिया जाएगा उसको? क्रचेस समझते हैं, क्या कहते हैं, क्रच जो यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं हाथ में, लंगड़े लोग लगाते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो वो दे दीजिए भाई, कुछ तो स्वीकृति दीजिए उसको। वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे मंदिर में आता है, वो आरती देखता है, कुछ वो अप्रिशिएट कर ले, और बाकी हमें फोकस करना है उन लोगों पे जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और लेकिन जो और लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ हमें मौका देना चाहिए, ताकि आगे जाकर वो भगवान की भक्ति में आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण के साथ निवास करने का मौका तुरंत या सीधे तौर पर नहीं मिल सकता है। ये तो हमने समझा दिया इसी बात को। कृष्ण कहते हैं मद याजी नोपि यान्ति माम, जो शुद्ध भक्त है वह ही मेरे साथ निवास कर सकते हैं। शुद्ध भक्त मतलब जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार यदि आप इस जन्म में कृष्ण भावना में एकदम परफेक्ट हैं, तभी आपको श्री कृष्ण के साथ निवास करने का मौका मिलेगा। और यदि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप देख रहे थे मैं झूठ नहीं बोल रहा था ना। परफेक्शन क्या है? भगवान के संग साक्षात मिल पाए। तो कोई बात नहीं, परफेक्ट नहीं भी हैं, यदि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो अगले जन्म में आपको सुंदर स्वस्थ शरीर मिलना निश्चित है। या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, नहीं तो शुद्ध भक्त के घर में जन्म मिलेगा। जरा इतने अच्छे आंदोलन को समझने का प्रयास तो कीजिए। ये ठंडे दिमाग से सोचिए, जो लोग भी इस जगत में कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, क्या किसी के पास कोई भी गारंटी है कि उसको मानव जीवन मिलेगा? आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं? इतना बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, तो क्या उसके पास गारंटी है कि अगले जन्म में वो मानव बनेगा? गारंटी तो ये है कि वो कुछ और ही बन जाएगा। और उसने अगर, अब जरा उनको इवैल्यूएट करिए, यमराज जी की बात की, जिसने एक बार भी भगवान का नाम जप किया है, एक बार भी भगवान को प्रणाम कर दिया, एक बार भी स्मरण कर दिया, वो कभी यमलोक नहीं जा सकता। एक बार कृष्ण बोलने का इतना फायदा है। और किसी व्यक्ति को आपने प्रेरणा दे दी कि एक माला जप करो, तो कितना आगे बढ़ जाएगा वो, सोचिए। हमारी कल्पना के बियॉन्ड है वो। बियॉन्ड मतलब कल्पना के परे, पार है। तो इसीलिए लोगों को किसी न किसी तरह से दिमाग लगा करके हरि नाम जप करने में और प्रसाद खाने में जरूर लगा देना चाहिए। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा संबंध में कि देखिए, हर व्यक्ति भगवान के धाम जाने की इच्छा न तो रखता है, न उसके पास योग्यता है। तो आप ये देखो कि कम से कम उसकी शुरुआत तो हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति लोफर है, इधर उधर घूम रहा है, आपने उसको ये बता दिया कम से कम इस रास्ते पे चलो, तो कोई व्यक्ति बहुत तेज चलेगा, कोई धीरे चलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन चलना तो शुरू करे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इसको परपट में बोलते हैं कि हर व्यक्ति भगवत धाम तुरंत नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम शुरू तो यात्रा करे अपनी। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम सभी प्रचारकों को ये बात देखनी चाहिए। कोई व्यक्ति 4 माला कर रहा है, प्रोत्साहन करना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये नहीं यार 4 माला कर रहे हो, हटो, ये सब काम के व्यक्ति नहीं। 16 माला वाले ही सब अच्छे हैं। ये अगर हमारे मन में ये भाव आ गया, वो व्यक्ति भांप लेगा कि ये मुझको पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, वो खाली आंख से बता सकता है कि आपको पसंद नहीं करता, होता है ना। तो अगर आप हर बार ये तो एक ही माला करता है, 1 साल हो गया एक ही माल करता है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। अगर हमें भाव हृदय में रखेंगे तो फिर वो आकर्षित नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उदार भावना एक भक्त की होनी चाहिए। ओके,
प्रश्न है, जब भक्त कृष्ण भावना में प्रवीण हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब वो सो जाएगा। क्या होगा फिर? अरे भाई माइक पे बोलिए। हाँ वो इस जगत को शास्त्र चक्षु से देखेगा। हाँ, ये अच्छा है। ये वो जगत को शास्त्र चक्षु से देखेगा, भगवान की सेवा में तत्पर हो जाएगा। ओके, भगवान के धाम की प्राप्ति भी कर लेगा। प्रश्न 5, साधारण मनुष्य मृत्यु के पश्चात क्या को साधारण मनुष्य को मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त होता है? उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। यस। प्रश्न 6, एक भक्त को मृत्यु के पश्चात क्या प्राप्त होता है? या तो भगवान के धाम जाएंगे और नहीं तो अगले जन्म में कोई भक्त के यहाँ जन्म लेंगे। अगर जहाँ वो भक्त, जिसे कहते हैं दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। समझते हैं? फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं भक्ति करने का। ठीक है। प्रचार संदेश आप पढ़िए। सहिष्णु और करुणामय प्रचारक से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। मैं समझाना चाहता हूँ, सहिष्णु क्यों होना पड़ेगा? जब आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, अरे दूसरों को छोड़ दीजिए, अपने को देखिए। जब आप प्रचारित हुए थे, जब हम लोग को प्रचार करने के लिए भक्त आए थे, तो क्या हम सब शुद्ध हो गए थे एकदम? हाँ प्रभु जी लाइए, बीट बैक दीजिए, 16 माला, हाँ लाइए। है ना? हमको हमारे प्रचारकों ने कितना सहन किया कि नहीं? कितनी गलती करता है, बहुत सारी गलती करते हैं। तो अगर आप नए लोगों को लेके आ रहे हैं तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। आपको अगर ये गलती करिए, अच्छा निकल जाओ, तो पहले से निकला पड़ा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऋषभ देव की शिक्षाओं में है। ऋषभ देव कहते हैं कि अगर गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा है और वो पालन नहीं कर पाते तो उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, शिक्षा देते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार शिक्षा समझ में भी नहीं आती एक बार में, और फिर पालन करने की शक्ति भी नहीं रहती। तो इसलिए कंपैशन, सहिष्णु होना चाहिए। दूसरा क्या है? दया। खैर दया और सहिष्णुता एक ही बात है। अगर दया होगी तभी हम सहिष्णु होंगे। मैत्री और समता का भाव रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस जगत में जीव को सुख देने का मार्ग बताने वाले वैष्णवों के अलावा कोई नहीं है। और हम जिन लोगों से मित्रता करते हैं उनके गुण हमारे पास आने लगते हैं। तो अगर किसी तरह से भक्तों से हमारी मैत्री हो जाती है तो उस व्यक्ति के पास भी भक्ति के गुण आने लग जाएंगे, उसको अच्छे लगने लगे भक्त। अरे कब समय आएगा, कब वो प्रवचन होगा, कब मैं सुनूंगा, ऐसे करके। इसी के द्वारा हम गुण अर्जित करते हैं। चाहे मान लीजिए कोई व्यक्ति भागवत में बहुत रुचि रखते हैं, तो उनसे अगर आपकी मैत्री हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपका भी भागवत पढ़ने में रुचि होने लगे। कोई मृदंग अच्छा बजाते हैं, उनसे मैत्रिता हो जाएगी तो आप भी मृदंग बजाने लग जाओ। और कोई शराब पीते हैं तो अगर उनसे मित्रता करेंगे तो आप भी चरणामृत पीने लग जाएंगे, है ना? नहीं, जो शराब पीते हैं उनसे मित्रता करेंगे तो आप शराब पिएंगे, चरणामृत नहीं पिएंगे। समता का अर्थ क्या है ये बताइए। इक्वालिटी तो है, लेकिन प्रचारक की दृष्टि से समता का क्या एप्लीकेशन है? एक तो हेट्रेट नहीं करना, हाँ, और दूसरा समता मतलब समझना कि वो भी सोल है और एलिजिबल है भगवान की भक्ति करने के लिए। वेरी नाइस। यानी कि प्रचारक कैसे समता को प्राप्त करता है, अर्थात वो हर किसी को प्रचार करते हैं। हमारे इस्कॉन में कभी कभी ये धारणा आ जाती है कि केवल हमको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को प्रचार करना चाहिए और माताओं को नहीं करना चाहिए और प्रभु जी को नहीं करना चाहिए। कपिल देव ने शिक्षा किसको दी? प्रभु जी, कपिल देव की शिक्षा किसको है? कपिल देव के बारे में जानते हैं? 3रे स्कंद में अपनी माता को जी को देना। उनकी भागवतम क्लास में कितने लोग आए थे? 1, और वो भी माता जी। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता में स्पष्ट बोलते हैं, स्त्री वैश्य तथा शूद्रस तेपी यान्ति पराम गतिम। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अद्वैताचार्य जी ने एक वरदान मांगा था महाप्रभु से। स्त्री, एकदम नीच जाति के व्यक्ति और ये वणिक समाज जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, इन सबको कृष्ण प्रेम दीजिए। हाँ, सबको प्रेम दीजिए, लेकिन जो अहंकार से युक्त व्यक्ति उसको मत दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सोचें कि बस केवल पढ़े लिखे लोगों को भक्ति देनी है तो फिर हम महाप्रभु की कृपा को समझ नहीं रहे हैं। और जब महाप्रभु की कृपा से कुत्ता भगवान के धाम जा सकता है तो हर कोई जा सकता है ना? जैसे आप हंसेंगे, हम एक गांव में गए
तो वहां की माता जी इतनी अशिक्षित थी, हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ था, उनको ये पता नहीं था क्या लिखा है, पूछ रही थी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्हें सिखाया हरे कृष्णा, तो सीख गए बोलना। तो चाहे अशिक्षित व्यक्ति बोले, चाहे पढ़ा हुआ लिखा बोले, सबको बराबर फायदा मिलेगा। तो इसलिए एक प्रचारक को कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं केवल इनको प्रचार करूंगा, सबको मौका देना चाहिए जो भी इच्छुक हो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों को आपने देखा है उन लोगों को मैं देखा हूं क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं बांग्लादेश कभी नहीं गया। ठीक है, जिन लोगों को मैंने देखा है उन लोगों को आपने देखा है क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप लोग भारत में नहीं रहते। तो क्या सीखा हमने? आपको प्रचार करना है और आपको भी प्रचार करना है। समझ में आया? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश का अर्थ है जिसको आप देखें उनको आप प्रचार करें, जिसको आप देखें आप उनको आप प्रचार कीजिए। जैसे युद्ध, बहुत अच्छा उदाहरण है, महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप महाभारत के युद्ध में सैनिक हैं, तो आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दुर्योधन की पार्टी में हूं, आप भगवान की पार्टी में, तो आप मुझसे युद्ध करेंगे ना, और प्रभु जी उनसे युद्ध करेंगे, प्रभु जी मेरे से था युद्ध करेंगे। मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? उसी प्रकार से हम लोग जिस भी स्थान पे जहां जहां पे भी हैं, जो दिख जाए उसे कृष्ण के बारे में बोलिए, और हो सकता है कि वो प्रज्वलित हो जाए। और प्रज्वलित हो या ना हो, उसके जीवन में कम से कम ये मौका तो आया कि उसने भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुना। हमारे जीवन में हमने देखा, जो हमारे भक्ति आने से पहले का समय है, कोई ब्राह्मण कोई भक्त कुछ नहीं आया घर में बताने के लिए कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। हमको लगता है ये सब बातें बहुत सिंपल हैं, जरा लोगों को बता के देखिए, एकदम ऐसे जी रहे हैं रोबोट की तरह। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सीखें और दूसरों को बताएं जरूर। ठीक है, समता समझ में आ गया? ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन है। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे बोलते थे ना कि ये व्यक्ति खराब है, ये साइंटिस्ट खराब है, तो कहते हैं आपको तो बराबर होना चाहिए। तो कहते हैं बराबर है ना, हम तो कह रहे हैं सब लोग हरे कृष्णा करो, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हरे कृष्णा नहीं कर सकते, तो हम तो बराबर हैं। कहते नहीं आपको वो वाला बराबर होना चाहिए। कहते हम वो वाला बराबर नहीं, यही वाला बराबर है, सबको हरे कृष्णा करना चाहिए। उनके कहने का अर्थ है किसी में दोष मत देखो, सब अच्छा है, ये समता है। ये समता नहीं, ऐसी समता भगवान भी रखते हैं क्या? जरा बताइए, अगर ऐसा रखते हैं तो क्यों डांटते हैं? देवताओं की पूजा करने वाले बुद्धू हैं, डांटते हैं, मूड बोलते हैं, या मेरे को मनुष्य मानने वाले, कृष्ण को मनुष्य मानने वाले मूड हैं। तो जब भगवान समता नहीं रख रहे तो हम इस प्रकार की समता क्यों रखेंगे? लेकिन हम लोग घृणा नहीं करते, ये बात है। आगे पढ़िए, एक लास्ट पैराग्राफ है, उसको पढ़ के रुकेंगे। हाँ, भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि शुद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों अथवा निर्देश नहीं करे। यानी कि सहिष्णु रहे जब लोग उनसे द्वेष करते हैं, निंदा करेंगे, और दया करे उन लोगों के प्रति जो भक्ति में प्रगति करना चाहते। यस, उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक ऊंचा उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो प्रगति करते हैं वो सीनियर भक्तों की कृपा से करते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलिए, हाँ भाई आप महामंत्र बोलिए, तो उसने महामंत्र आपने बताया नहीं कि हरे कृष्णा है, तो क्या बोलेगा वो? तो कृपा है ना, आप किसी को बताएंगे महामंत्र क्या है। महामंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भी मंत्र है, और लोग ऐसे बोलते भी हैं। अच्छा, कितने लोगों को चाहे ओम नमः शिवाय चाहिए? कितने लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है जब आप किसी को बताते हैं कि महामंत्र क्या है। आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमारे यहाँ पे आश्रम एक भक्त हैं, बांग्लादेश से ही हैं प्रभु जी, तो वो होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मुझे कुछ परेशानी थी, तो उन्हें खाली दवा बता दी, तो कार्य बहुत सिंपल किया, लेकिन मेरी बीमारी सही हो गई। मेरे पिताजी का सन 87 में एक्सीडेंट हुआ था, तो नाक से खून आ रहा था और कोई दवा नहीं रुक रही थी। तो किसी ने पता नहीं किसने होम्योपैथी की दवा बता दी, 5 रुपए की 10 रुपए की, और उससे खून रुक गया। तो यानी कार्य तो आपने बहुत छोटा किया, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा हुआ।
आज आप किसी तरह से लोगों को प्रेरणा दे दें कि आप हरि नाम जप करने लग जाएं, एक दिन वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। आपको लगता है एक दिन आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे? तो आप सोचिए कितना बड़ा लाभ उस व्यक्ति ने किया जिसने आपको भक्ति में लेके आए। आप कभी सोचते हैं आप भगवान के पास पहुंच जाओगे ना नाम जप करके, तो जिस भक्त ने आपको लाए कितनी बड़ी कृपा की आपके ऊपर। चाहे इस जन्म में पहुंचे चाहे अगले जन्म में पहुंचे, पहुंचेंगे जरूर हम लोग। तो उसने क्या किया था, ये लीजिए पुस्तक, या फिर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। बहुत बड़ी, वैसे कहते हैं इंग्लिश में अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिंस विद अ स्टेप। समझते हैं इसका अर्थ? बहुत, जैसे आप लोग बांग्लादेश से यहां पे आए, यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने एक पग रखा, पहले एक कदम आगे बढ़ाया था ना वृंदावन की तरफ, अभी आप वृंदावन में बैठे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग कई हजार मील चल के आए हैं, उड़ करके जैसे भी करके आए हैं, तो पहली शुरुआत कैसे हुई थी? एक स्टेप, एक स्टेप सही डायरेक्शन में। और जब तक डायरेक्शन नहीं मिलता है, स्टेप्स तो चलते रहेंगे, हम लोग पहुंच नहीं रहे। और बाकी टाइम आप क्यों नहीं पहुंच पाए यहां तक? आप लोग की उम्र काफी हो गई है, शायद आप पहली बार आए वृंदावन, मुझे पता नहीं, तो क्यों नहीं पहुंच पाए? उससे पहले भी तो चल रहे थे। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? खूब चल रहे थे ना। आपकी उम्र कितना है? 20 से तो ज्यादा ही होगी। 25 साल है ना? कितनी उम्र आपकी? हाँ हाँ, 20-25 जो भी है, तो 20-25 साल में चल रहे हैं ना लोग, खूब खूब चल रहे हैं। लेकिन वृंदावन क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा। तो अगर आप लोगों को बता देते हैं कि भाई ये देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, भगवान की पूजा करिए, तो आप उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, फिर चलता रहेगा, तो एक दिन भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो जब आप वहां पहुंचे हैं, घर भगवान के धाम पहुंचे हैं, तो आपके संग कम से कम 5-6 लोग तो होने चाहिए। नहीं तो भगवान कहेंगे आप अकेले आए हैं। हाँ, मैं तो अकेले आया, मैं अकेले भजन कर रहा था भगवान, मैं अकेले आया ऐसा करके। तो ये भक्त का भाव नहीं होता। बोल, क्या कह रहे? चलते हैं लोग घंटों थक भी जाते हैं, ये लेकिन इनका बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने देखा लोग वजन कम करने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ने की मशीन होती, दौड़ते तो खूब हैं लेकिन आगे कहीं जाते नहीं है। ये है कर्म का सिद्धांत। खूब कर्म कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन फिर पहुंचते कहाँ है? मृत्यु के पास, फिर जन्म, फिर दौड़ो 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 और कहीं पहुंच नहीं रहे। यस, आगे पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है। हाँ, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कार में कभी धक्का मारा है आपने? ये बहुत सूक्ष्म बात है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। कार में आप धक्का मार रहे हो तो ये विश्वास है कि कार स्वाभाविक रूप से चलती है, जिंदगी भर धक्का नहीं मारते रहोगे आप। मेरा उदाहरण समझ में आई? प्रभुपाद जी का उदाहरण है। कार में सहज प्रवृत्ति है चलने की, कुछ धक्का, कभी कभी इसमें कुछ बैटरी डाउन होती है तो धक्का मारना पड़ता है। तो साधना भक्ति यही है, बैटरी हमारी डाउन है, प्रेम प्रकट नहीं है, तो धक्का मारा जा रहा है। 16 माला जप करो, जब एकदम प्रेम प्रकाशित हो जाएगा तो आपको इतना रस आएगा भक्ति करने के लिए, स्वाभाविक रूप से भक्ति करेंगे। बच्चे जब होता है छोटा तो माँ ही बोलती चलो बेटा चलो, हाथ पकड़ के चलाती है। तो क्या विश्वास है उसको कि बच्चे में चलने की योग्यता है अपने आप। अगर उसके टांगी नहीं हो तो माँ प्रयास ही नहीं करेगी। तो हम सभी में भगवान को प्रेम करने की क्षमता नैसर्गिक शाश्वत रूप से है, ये विश्वास होना चाहिए। भले ही हमें लगे कि प्रेम तो हो नहीं रहा है ऐसा करके। तो अगर साधना करते रहेंगे और हम साधना करते रहेंगे और किसी को भी साधना कराते रहेंगे, सभी लोग प्रेम की प्राप्ति करेंगे। यस, बढ़िया। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे, यह उसकी कृपा है। उसे प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती है, किंतु भगवत गीता के उपदेशानुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। भगवान को भक्त का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। बड़ा मजेदार आपको बताऊं उदाहरण। अभी मैं क्लास दे रहा था एक जगह और माइक के, बल्कि कीर्तन कर रहा था, नहीं यहीं पे गो पूजा के समय कीर्तन कर रहा था। एक हरा कीड़ा पेड़ से गिरा और यहां पे आकर बैठा थोड़ी देर। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
कैसे भगवान स्वीकृति देते हैं उसको। और मैं यहाँ पे गा रहा था हरे कृष्णा, तो सुना ही उसने, वो जितनी देर 1 घंटा बैठे रहा वो सुनता ही रहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी इतना उदार हैं भक्त लोग, सभी लोग भक्त लोग उदार हैं। जैसे हम लोग यहाँ मंगल आरती जाते तो हमारी मंगल आरती भी प्रचार है। उस टाइम हम जप नहीं करना चाहिए, क्यों? भक्त लोग इतने जोर से कीर्तन करते हैं, पूरा उद्घोष होता है, तो बाहर के लोग आके देखते हैं अरे ऐसा भी वातावरण है, ऐसा भी कोई दुनिया है, तो वो लोग एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे वृंदावन में आकर प्रभावित हो जाते हैं मंगल आरती को देख करके। तो मंगल आरती, तुलसी आरती सब प्रचार है, और आप लोग के मंदिर में भी लोग इस प्रकार से आते होंगे। तो ये सारे कार्य भक्त के जो होते हैं, उसका आचरण भी भक्त जो है प्रचार के लिए होता है। मैं एक लास्ट बात बोलूंगा। एक भक्त से बात हो रही थी, कह रहे थे प्रभु जी मैं वृंदावन की परिक्रमा करते हुए जप करना चाहता हूँ, गृहस्थ भक्त थे। मैंने कहा प्रभु जी हम लोग का जो जप है वो भी प्रचार है। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, जैसे अभी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो वो कल सुबह क्या देखेंगे, देखिए इतने सारे ब्रह्मचारी हैं जो भक्त लोग में बैठ के वो जप कर रहे हैं, और मान लीजिए वो सारे ब्रह्मचारी भक्त परिक्रमा में चले जाते तो देखते अरे मंदिर खाली है, ये लोग क्या कर रहे हैं। वो तो ये सोचते हैं कि शायद सो रहे होंगे रूम पे जाकर। तो लोगों के सामने आंखों से लोगों को दिखना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं लोग, वो हमारे लिए भी लाभदायक है और अन्य लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं उदाहरण के लिए, जैसे कॉलेज में हम लोग गए थे, जब करा रहे थे, तो हमने कहा सीधे बैठना, तो एक लड़का ऐसे थोड़ा ऐसे हो रहा था, तो जैसे उसने देखा कि मुझे देख रहा हूं तुरंत सीधे हो। तो बहुत जरूरी है कि हमें आदर्श हमारे सामने हो जो भक्ति कर रहे हैं, और उनको देख करके हम भक्ति कर पाएंगे। देख करके गलती आते हैं और देख करके भक्ति भी की आदतें भी आती। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? स्टॉप, कोई प्रश्न नहीं, स्टॉप। श्रील प्रभुपाद की जय।